हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कोई टॉपिक पढ़ने वाले नहीं हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी वंशानुक्रम और वातावरण के क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आनुवंशिकी एवं वातावरण, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा है वातावरण एवं जीव विज्ञान, जबकि चौथा है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका आंसर बता दीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन का जो मेन अर्थ निकलता है ये कह रहा है कि पालन पोषण में कौन ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पालन पोषण में कौन सा ऐसा इसमें आंसर का जो हो जाए जो पालन पोषण का जो बच्चे का पालन पोषण बेहतर तरीके से हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, यानी कि आनुवंशिक एवं वातावरण। आनुवंशिक एवं वातावरण। फिर दूसरे की बात करें, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो सही है वही बताना है। पहला है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। दूसरा है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धंग मतलब IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, जबकि चौथा है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो इसमें कौन सही है ये बताना। हम इसको पहले छोड़ देते हैं, हम नीचे से जाते हैं। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? विद्यालय में जो भी होते रहते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी मनाए जाते हैं स्कूल में, वो बच्चे में आते हैं। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। अब कोई भी कार्य कर रहे हो, लगातार करते रहोगे तो उसमें डेवलपमेंट या विकास तो ज़रूर होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि प्रभावित नहीं करता। अगर करता है तब समझो ये सही हो जाता। फिर दूसरा है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धना होगा जो IQ होता है जो गोद लिए गए सगे भाई बहनों का होता है। ज़रूरी नहीं कि सगे भाई बहन है तो उसकी IQ लेवल जो होता है वो समान रहेगा। हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है पहला वाला जो देखते हैं, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका पहला आंसर हो, दूसरा का पहले हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा है बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब इसमें चारों में से कौन सही है ये बताना है। पहला है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। दूसरा है समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। चौथा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है। तो इसमें सत्य कौन है, मतलब सही चारों में से सही लाइन कौन सी है, तो बता दीजिए कौन सा है। इसका आंसर होगा पहला, यानी कि जो जितना आनुवंशिकता है ज़रूरी उतना वातावरण, इन दोनों का 50-50% ज़रूरी है विकास के लिए। फिर चौथे पे चलते हैं। चौथा है व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यानी कि किसी बालक का जो व्यक्तित्व विकास है इसमें कौन सा जो है ज़रूरी, जो उसका भूमिका मतलब कि उसका जो विकास होता है ज़रूरी होता है। तो पहला है आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता ये और लिखा हुआ है, वातावरण का मिश्रण, चौथा है परीक्षाओं की संख्या। तो इसमें बताना है कि जो बालक का विकास होता है वो इसमें से कौन ज़रूरी है। तो आंसर बता दीजिए प्लीज़। इसका आंसर होगा तीसरा, यानी कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों के मेल से। देखो इसमें अकेले अकेले दिया गया है, जबकि दोनों ज़रूरी। अभी हमने बताया था 50% आनुवंशिकता की ज़रूरत है तो 50% वातावरण का भी।
तो इसमें यही पूछा गया है, व्यक्तित्व का विकास कौन ज़रूरी है? तो आनुवंशिकता और वातावरण के मेल से, मिश्रण मतलब कि मेल से, दोनों ज़रूरी है। परीक्षाओं की संख्या ये इतना मायने, ये तो एकदम से गलत है। ये तो अगर इसमें एक ही लिखा होता तो समझ में आता, लेकिन ये अलग-अलग लिखा हुआ है। फिर आगे हम बात करते हैं 5वां के बारे में। 5वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? इसमें कह रहा है कि अगर किसी बालक का जो आनुवंशिक लक्षण पाया है, इसमें से क्या होगा? तो पहला है आँखों का रंग, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चौथा है चिंतन पैटर्न। तो इसका आंसर बता दीजिए प्लीज़। देखो, ये क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता संबंधी कारक है, मतलब कि कोई बालक है अगर वंशानुक्रम का ग्रहण किया है गुण, तो इसमें क्या क्या रहेगा? तो सामाजिक, ये तो वातावरण में सीखता है। समस्त व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये भी वातावरण में ही सीखता है जो व्यक्ति के पास होता है। चिंतन पैटर्न, ये भी नहीं है। आँखों का रंग वातावरण से कतई नहीं सीख सकता, ये पा सकता है, ये आनुवंशिकता के लक्षण से ही पाएगा। तो आप 5वां का क्या होगा? पहला, यानी कि आँखों का रंग। 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें क्वेश्चन पे क्या है? निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से एक को छोड़ करके बाकी सब वातावरण में बालक सीखता है। तो देखते हैं क्या है। पहला है पौष्टिकता, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणात्मकता, चौथा ऑप्शन है शारीरिक गठन। यह आनुवंशिकता से तो ग्रहण करेगा नहीं, ये भी शिक्षा की गुणात्मक, ये भी बाहर आकर के मतलब समाज में रहकर सीखेगा। पौष्टिकता, ये भी समाज में रह कर के सीखेगा। संस्कृति, ये भी वंशानुक्रम से कतई नहीं ग्रहण करेगा। चौथा है शारीरिक गठन, ये सही है, क्योंकि ये इसलिए सही है क्योंकि ये शारीरिक गठन ये वंशानुक्रम से ही पाएगा। उसकी जो हाव भाव होता है, जो उसका शरीर की बनावट होती है, उसकी आँखों का रंग, उसका चाल चलन, उसकी हाइट, सब कुछ जो होती है इस शरीर गठन में आती। तो ये 6वां का ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, शारीरिक गठन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां है आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला ऑप्शन है गौड़, दूसरा है गत्यात्मक, तीसरा है स्थिर, चौथा है प्राथमिक। तो इसका 7वां का आंसर क्या होगा? बता दीजिए। 7वां का क्या होगा? तीसरा, यानी कि स्थिर, ये स्थिर रहता है। फिर 8वें पे चलते हैं। 8वां है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का जो व्यक्ति, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बालक है, हाँ, आपकी क्लास में कोई लड़का है, वो बुद्धि से बहुत तेज है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। उसका जो शरीर है वो काफ़ी कमज़ोर है। जब उसके माता पिता से मिलते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि जो पिता हैं उनका बुद्धि तो श्रेष्ठ है, उनका बुद्धि भी बालक की तरह है, लेकिन शरीर भी काफ़ी कमज़ोर, जैसे कि बालक का कमज़ोर था वैसे बच्चे उसके पिता का भी कमज़ोर है। तो आपके अनुसार इसका कौन सा आंसर सही होगा? यानी कि जैसा बेटा है वैसा पिता भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, पौष्टिक भोजन, ये तो नहीं होगा कतई। पिछले कई वर्षों से की बीमारी, ये तो कतई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का क्या होगा? तीसरा, यानी कि जैसा बालक था वैसे पिता था, यानी कि दोनों का समान गुण आया है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? आनुवंशिकता का प्रभाव, यानी कि वंशानुक्रम से यह हुआ है। इसका आंसर होगा तीसरा। 12 क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 क्वेश्चन है आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। पहला है मतलब ए है निर्भर, बी है पूरक, सी है सहयोगी। यानी कि 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ही बताना है। देखो, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता वातावरण माने मतलब कि दोनों क्या हैं? दोनों निर्भर हैं कि पूरक हैं कि सहयोगी हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं, हाँ, सहयोगी भी हैं। तो क्या होगा? चौथा, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा? आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला है
उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा है छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। तीसरा है स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। चौथा है उसको इलाज के लिए उसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपकी कक्षा में एक छात्र है जबकि वो रोज अनुशासन करता है, मतलब कि वो लेट भी आता है, अच्छा कार्य नहीं करता, हर बच्चों से झगड़ा करता है, तो आप इस समस्या के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। हाँ, नीचे से हम देखते आते हैं। उसको इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। भाई अब आप अपने क्लास में है तो उसको हम वहाँ पर क्यों लेके जाएं। हम जो प्राइमरी होती है पहले हम खुद करेंगे, जब वो नहीं होगा तब उसको बाहर भेजेंगे। तो ये तो कतई नहीं होगा। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। ये भी नहीं होगा, स्कूल से उसका नाम नहीं काटेंगे। फिर दूसरा है छात्र को रोज पीटेंगे। पीटना तो सख्त मना है जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना छोड़ नहीं देता। तो दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी, चौथा भी। अब एक बचा है, इसको देख लेते हैं। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि देखेंगे उसके माता पिता कैसे व्यवहार करते हैं और उसका परिवेश कैसा है, वो किन बालकों के साथ घूमता फिरता है। तो इसका आंसर क्या होगा। 13वां का पहला होगा। फिर 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा मतलब बी है वातावरण। अब बताइए कि बालक क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं। इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। 14वां का होगा दूसरा। यानी कि ये पता करेंगे कि बालक क्या है, मतलब बालक क्या क्या गुण लेकर आए, उसकी क्या क्षमताएं, ये सब जो होता है हम वंशानुक्रम वातावरण से उसका विकास का पता लगा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। पहला है वातावरणीय प्रभाव, दूसरा है विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, तीसरा है आपकी शिक्षण विधि, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बालक है, मतलब कि दूर देश में रह रहा है। हाँ, तो कोई अफजल नाम का है जो हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, जबकि सुदीप केरल में रह रहा है। तो उसका जो दोनों का रंग है, रूप है, स्वभाव है, ये सब जानने के लिए हम किस में करेंगे, वातावरणीय प्रभाव, यानी कि पहला ऑप्शन। विद्यालय का दोनों शैक्षिक देश तो नहीं होगा, आपकी शिक्षण विधि ये भी नहीं, उपरोक्त सभी ये भी नहीं होगा। 15वां का ऑप्शन क्या होगा, पहला, यानी कि वातावरणीय प्रभाव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां है प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण है, यानी कि हर बालक जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इसका आंसर बताना है। पहला है मतलब ए है भौतिक वातावरण, बी है सामाजिक वातावरण, सी है वंशानुक्रम। तो 16वां का क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखो कह रहा है कि छात्र जो है वो हर किसी से भिन्न होता है, स्वयं से भिन्न होता है। तो देखो उसका भौतिक वातावरण भी हर बालक का अलग अलग भौतिक वातावरण रहता है। हर बालक का सामाजिक वातावरण हर बालक के सेम तो नहीं होता। हर जगह के लोग समाज से जो रहते हैं वो एक तरह नहीं जुटे रहते हैं। फिर वंशानुक्रम, यानी ये सभी होगा। चौथा ऑप्शन 16वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्या कह रहा है। आज बाल अपराध की घटना बढ़ती जा रही है, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है।
तो पहला है ये है दूषित वंशानुक्रम, बी है दूषित सामाजिक वातावरण, सी है दूषित परिवेश। केवल पहला है केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ऑप्शन है केवल सी, चौथा है ये सभी। बता दीजिए क्या होगा 17वां का। देखो, बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसका कारण क्यों क्या हो रहा है बता दीजिए। 17वां का ए सभी, यानी कि चौथा। उसका वंशानुक्रम भी होगा, उसका सामाजिक वातावरण, उसका परिवेश भी, ये सब रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। दूसरा है उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। तीसरा है उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। चौथा है उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। 18वां का क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा ए, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ए है सामाजिक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है मानसिक विकास, डी है शारीरिक विकास। ए ऑप्शन है केवल डी, दो ऑप्शन है ए बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी एवं सी, चौथा है ये सभी। बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता दीजिए। देखो, आनुवंशिकता और वातावरण, मतलब कि इन दोनों के मेल से बालक को क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई अगर वंशानुक्रम है तो शारीरिक विकास पे पड़ेगा, मानसिक पे पड़ेगा, समय पे पड़ेगा, वातावरण में है तो सामाजिक का, ये सभी का विकास पड़ेगा, ये सभी का। 19वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, यानी किसी बालक का जो शरीर का लक्षण होता है किससे प्रभावित होता है। पहला है केवल पिता के डीएनए से, दूसरा है केवल माता के डीएनए से, तीसरा है माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, चौथा है न तो माता और न ही पिता के डीएनए से। शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, इसमें से कौन से ऑप्शन से होगा सही। 20वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, पिता के डीएनए से सिर्फ नहीं होगा, माता के डीएनए से नहीं होगा, माता एवं पिता, हाँ ये सही होगा क्योंकि माता और पिता दोनों के डीएनए से होगा। फिर 21वां क्वेश्चन पे देखते हैं, बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि और की अंतःक्रिया द्वारा होती है, यानी बालक का जो संपूर्ण व्यवहार होता है किसके अंतःक्रिया से होता है। पहला है माता पिता के व्यवहार से, दूसरा है उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार से, तीसरा उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार से, चौथा आनुवंशिकता एवं वातावरण। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि होती है किससे, आनुवंशिकता से और वातावरण, दोनों की परस्पर मेल से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा। 21वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है 22, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं ... कहते हैं। पहला है पालन पोषण, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा है परिवेश के लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बालक के मतलब किसी बालक है अगर वो समाज में रह रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला पालन पोषण, यानी कि 22वां का पहला होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। परिवेश के प्रभाव मानव के ... और ... दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है सामाजिक आर्थिक, दूसरा है समाज विद्यालय में शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है परसों पूर्व परसों के उपरांत, चौथा है परिवार विद्यालय में विकास। इसका आंसर क्या होगा, तीसरा, यानी कि परसों के पूर्व भी परसों के उपरांत भी। 24वां है बालक को जो मूल प्रवृत्तियां ... से प्राप्त होती है उनका विकास में होता है। पहला आंसर है
पहला क्वेश्चन है वातावरण वंशानुक्रम, दूसरा है वंशानुक्रम वातावरण, तीसरा है परिवार विद्यालय, चौथा है समाज परिवार। 24वां का क्या होगा आंसर? 24वां का पहला होगा, यानी कि वातावरण एवं वंशानुक्रम। सॉरी, दूसरा होगा, यानी कि पहले वंशानुक्रम पैदा होता तो वंश से लेकर बाद में समाज में आता है, तो वातावरण। 25वां है बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? पहला है उसके विद्यालय एवं परिवार, दूसरा है उसके वंशानुक्रम और वातावरण, तीसरा है उसके परिवार एवं समाज, चौथा है उसके समाज एवं राष्ट्र। 50वां का आंसर क्या होगा? 50वां का होगा दूसरा, यानी कि उसके वंशानुक्रम और वातावरण से उसका विकास होगा बालक का। आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है। कल अगली क्लास होगी, अगली क्लास में ही भी हम 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन अलग टॉपिक पे रहेंगे। जो हमारी रोज़ की क्लास होगी, रोज़ की क्लास में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लास अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।